रामलाल एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर था। सुबह से लेकर देर रात तक वह शहर की सड़कों पर पसीना बहाता था। उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था, अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना। मोहन बचपन से ही तेज था, पर अक्सर किताबें और स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। कई बार दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे बाप का तो ऑटो है, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मोहन ने यह सब सुनकर भी हार नहीं मानी। शाम को जब वह पढ़ाई करते करते थक जाता तो ऑटो के पास बैठा अपने पिता को देखता। पिता के हाथ कठोर थे, कपड़े धूल धूसरित, मगर आंखों में हमेशा बेटे के लिए उम्मीद चमकती थी। यह देखकर मोहन को नया हौसला मिलता। दिन बीतते गए। मोहन ने कॉलेज में प्रवेश लिया, पर पैसों की कमी फिर सामने खड़ी थी। तब उसने छोटे छोटे काम किए, कभी ट्यूशन पढ़ाई, कभी दुकानों पर हिसाब किताब। पिता भी बूढ़े हो रहे थे, फिर भी अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटे। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मोहन ने इंजीनियरिंग पूरी की। नौकरी के लिए उसने बहुत संघर्ष किया, असफलताएं भी मिली, मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसे एक बड़ी कंपनी में काम मिला। कुछ साल बाद मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ऊंचा पद हासिल किया। अब उसका घर बड़ा हो गया था, लेकिन जब ये बाप पुतला जब भी वह गाड़ी में बैठता, उसे याद आता कि कभी उसका पिता उसी पुरानी ऑटो में सपनों का बोझ ढोता था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपकी मेहनत और त्याग के बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। यह सफलता मेरी नहीं, आपकी है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे का सिर सहलाया और कहा, बेटा, मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो। उस दिन दोनों की आंखों से निकले आंसू जीत और गर्व के आंसू थे। अच्छा इंसान बनाना। मोहन बचपन से ही तेज था, पर अक्सर किताबें और स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। कई बार दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे बाप का तो ऑटो है, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मोहन ने यह सब सुनकर भी हार नहीं मानी। शाम को जब वह पढ़ाई करते कर थक जाता तो ऑटो के पास बैठा अपने पिता को देखता। पिता के हाथ कठोर थे, कपड़े धूल धूसरित, मगर आंखों में हमेशा बेटे के लिए उम्मीद चमकती थी। यह देखकर मोहन को नया हौसला मिलता। दिन बीतते गए। मोहन ने कॉलेज में प्रवेश लिया, पर पैसों की कमी फिर सामने खड़ी थी। तब उसने छोटे छोटे काम किए, कभी ट्यूशन पढ़ाई, कभी दुकानों पर हिसाब किताब। पिता भी बूढ़े हो रहे थे, फिर भी अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने में कभी पीछे